जो स्वतंत्र पाविलियन बनला है तार दृश्य टिके मो कैमरा पर्सन अब्दुल अजीज देखेबे जे ये जो स्वतंत्र भावे जो माने मांडवीरू जाइथिले ओमान रो मस्कट को सेमान को संपर्क ये गोटे विस्तृत सूचना एठी दिया जाइछि हिस्टोरिकल तार सबु किछि जे सेमाने किभली एठी माइग्रेंट लेबर भावे जाइथिले एवं माइग्रेशन करिथिले एवं परवर्ती समय सेमाने सेठिकार मूल बासिंदा होइथिले जोटी कि ओमान रे नागरिकत्व पाइबा एते सहज नहीं से समय रे चाहे तो क्यूरेटर बताइए। तो आप सर कुछ बता सकते हैं? क्यूरेटर उस एग्जीबिशन का तो ये क्या है जो पूरा कर लीजिए आप, मैं बताता हूँ। सर आप बता सकते हैं कि ये जो मांडवी टू मस्कट मैंने ही क्यूरेट किया है। अच्छा तो ठीक है सर, तो बताइए ना। हाँ, ये एग्जीबिशन का नाम है भारत भारतीय स्वदेश परदेश। बेसिकली यह हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं पूरी दुनिया में गए हैं, उनका सांस्कृतिक योगदान का वो हमने दिखाने की कोशिश की है। तो जिस उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद बहुत सारे इमिग्रेशन के लॉ बने, वो इस एग्जीबिशन देख सकते हैं। भारतीय प्रवासी का जो डायस्पोरा है बड़ा विशाल है, पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं, उसको दिखाने की कोशिश की है। ट्रिनिडाद टोबैगो अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो गांधी जी ने वहां पे प्रवासियों की समस्याओं के लिए बड़ा संघर्ष किया। 9 जनवरी को जब वो लौट के आए 9 जनवरी 1915 में, उसी के कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे दिखाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मन की बात में हमारा प्रोजेक्ट है ओमान, इंडियन डायस्पोरा ओमान। यहाँ से हमने विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके दस्तावेजों को कलेक्ट किया, डिजिटाइज किया और अभिलेख पटल पे उसको अपलोड किया। इस ढंग से भारत ओमान के सदियों पुराने संबंध हैं, उस एग्जीबिशन में देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कल इस एग्जीबिशन के बारे में बताया कि इसको जरूर देखना चाहिए। तो ये वो ट्रीटी है भारत और ओमान की मित्रता के 7 दशक हैं। फिर ये जिसमें जो दस्तावेज दिखाए गए हैं वो दस्तावेज हैं उन परिवारों के जो हमको अभी हाल ही में ओमान से मिले हैं। ये सब उन्हीं परिवारों के दस्तावेज हैं। वो सारे परिवार यहाँ आए प्रवासी भारतीय दिवस में, उन्होंने अपने दस्तावेज देखे, बहुत प्रसन्न हुए। हमने उनको डिजिटाइज किया है। डिजिटाइज करने के बाद उसका अभिलेख पटल पे वो ओपन है। हम सुनते थे कि ओमान में सिटीजनशिप पाना इतना सहज नहीं था, लेकिन ये गए थे, कैसे गए थे? ओमान आज से ओमान से में जो भारतीय गए हैं वो लगभग 400-500 साल पहले गए हैं। तो सिटीजनशिप ये सब वहीं पैदा हुए, इनकी 4-4, 5-5वीं पीढ़ी है। वहाँ के बड़े बिजनेसमैन, इवन इन्होंने ओमान को बिल्टअप करने बड़ी भूमिका निभाई है। से खिमजी रामदास ग्रुप है, तो वहाँ के बड़े बिजनेसमैन है। ये गुजरात से गए, कल यहाँ पे आए भी थे इनका परिवार। तो इन्होंने वहाँ पे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। स्टार्टिंग में छोटा सा कारोबार किया, वहाँ पे अपने बिजनेस रिश्ते डेवलप किए और वहाँ पर जाकर के इन्होंने उस ओमान को गढ़ा। ओमान तो पहले कोई था नहीं, मस्कट सूरा छोटा सा होता था, तो उसको आज इतना बड़ा देश बन गया, इतना इकोनॉमी है। ये हमने कोशिश किया है। तो ऐसे परिवारों के बारे में, उनके इतिहास, कैसे भारत संस्कृति वहाँ पे लेके गए, ये सब देख सकते हैं इस एग्जीबिशन में। ये इम्पोर्टेंट है इसका पहलू। बारे में कुछ लोगों के बारे में भारतीय ओमान में हमने 6 या 7 पैनल बनाए हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इसमें उनके पासपोर्ट अलग अलग फैमिलीज के रिकॉर्ड है। तो ये उस पर्टिकुलर फैमिली का है। जैसे आप देखें ना, ऑल बिजनेस से कैसे अभी बड़े बिजनेस, हाँ, अभी बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, मिलीनियर हैं सब लोग, बड़े बड़े कारोबार हैं, इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे ओमान में। तो रतन सिंह टोपरानी जी के परिवार के डॉक्यूमेंट्स वहाँ के बड़े बिजनेसमैन है आज की डेट में। ये फिर जब ये भारतीय प्रवासी गए तो अपनी संस्कृति को लेके गए। पूरी दुनिया में रामायण हमारी गई, ठीक है, जैसे रामायण है, के बारे में यहाँ पे बताया ये हमारे कहाँ कितने लोग हमारे हैं। तो सबसे बड़ा डायस्पोरा हमारा कहाँ है? यूएस में 4.4 मिलियन भारतीय रहते हैं, सऊदी अरब में 2.5 मिलियन रहते हैं, यूएई में 3.4 मिलियन रहते हैं, श्रीलंका में 1.6 मिलियन हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं, भारतीय प्रवासी रहते हैं। मलेशिया में 2.9 मिलियन रहते हैं, म्यांमार में 2 मिलियन लोग रहते हैं। तो ये हमारा डायस्पोरा की खूबसूरती है कि हम सबसे बड़े डायस्पोरा हैं पूरी दुनिया में, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। और ये उसके बाद जो भारतीय यहाँ से गए, उसमें कुछ लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से पदों पर पहुंचे, उन सबको हमने दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे परिवार उस समय उड़ीसा से भी गए, जिनके वहाँ मजदूर में गिरमिटिया के रूप में गए, आज वहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, समाज में, राजनीति में, सब में वो आगे हैं। तो धन्यवाद उड़ीसा, इतना अच्छा प्रवासी भारतीय दिवस आप लोगों ने आयोजन किया, हमको ही मौका दिया इतनी खूबसूरत एग्जीबिशन लगाने के लिए। मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार से हूँ, माननीय अरुण सिंघल जी की प्रेरणा से सब लगा है। माननीय हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सबने प्रेरणा से हमने एग्जीबिशन लगी है।
थैंक यू सर जमती आम शुणुले कौ भली भाव में जो माने भारतीय वंशोद्भव प्रथम गोटे छोट बिजनेस विभिन्न देश को जाइए एक विशाल साम्राज्य व्यवसाय साम्राज्य रही क्यों माने राजनीति क्षेत्र में बड़ बड़ पोजिशन अच्छी ये सबू किसी को एठी देखा जाइए मांडवी टू मस्कट जो पाविलियन कराई से पाविलियन रे स्वतंत्र भाव ये सब किसी को प्रदर्शित करा जाइए।